हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ट्वेल्व में, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2, यानी केमिस्ट्री का जो कल पढ़ा रहे थे उसी का पार्ट 2 है। जिसमें 5 क्वेश्चन बताए थे और 5 क्वेश्चन बाकी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसी प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ बताया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या था वही हम देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है अवक्षेपण अभिक्रिया। से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप हमसे क्वेश्चन पूछा है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, क्या है, सब एक ही बात है। हमको सिर्फ इसका डेफिनेशन नहीं लिखना है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का जो है वह संयोजन अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देना, पहले समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के
संयोग से मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, संयोग मतलब मिलना, मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, यानी मान लीजिए हम हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, इसका संयोग कराएंगे हम ऑक्सीजन से, इसका सूत्र H2 होता है। यहाँ पर आप O2 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अब जब ये दो पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O, यानी क्या बनेगा? जल बनेगा, है ना। दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना? जल बना। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन ये है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? ठीक है, क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। क्या क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है और इनका समीकरण भी लिखना है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया पहले हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला गया है? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, उसे क्या बोलता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, यानी जैसे कोई इंसान हो गया, जैसे हम हो गए और यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई है यहाँ पे, और क्या करेगा कि वह
मुझे हटा करके वह मेरा स्थान ले लेगा, यानी कि उसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, जैसे समीकरण यहाँ पे Zn हो गया, Zn प्लस CuSO4 का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 और Cu चला जाएगा उसके स्थान पर। देखिए Zn यहाँ पर अकेला था, लेकिन ये इससे अभिक्रिया करके SO4 के साथ चला गया, तो बच गया Cu, यानी Cu इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो यौगिक जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। तो बाबू इसका आंसर होगा हमारा जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। जैसे देखिए Zn हो गया FeSO4, ZnFeSO4। ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस F। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अपघटन या वियोजन। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा जब एक पदार्थ टूटकर
दो या दो से, दो या दो से अधिक नए पदार्थ, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन हमारा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? तो आंसर हमारा होगा, जब एक पदार्थ टूट कर, यानी कोई भी पदार्थ है वो उसके पार्ट को अलग अलग करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसी को बोला जाता है वियोजन या क्या, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 का टोटल हमारे 9 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही केयर से देखेंगे और याद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।